साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि मरवान बुरा कहता है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेलिशिया कहता है कि इमाम बुखारी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बोझ रखता था, यानी कि उनसे दुश्मनी करता था कि उनकी फजीलत के अंदर, शान के अंदर सिर्फ 3 रिवायात लाया है, 3 हदीसें लाया है, लेकिन वो 3 हदीसें भी हमारे मसला इमामत को साबित कर देती हैं। तो इस पर बात बाद में करते हैं कि 3 हदीसें लाया है या ज़्यादा लाया है, क्या इमामत साबित होती है कि नहीं होती। किताब अल बुखारी में मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पे 3 हदीसें, बड़े मोहतात थे वो, 7 लाख हदीसें देखी उन्होंने और उसमें मौला अली की फ़ज़ाइल की 3 हदीसें मिली और वो 3 उन्होंने शामिल कर ली। बहुत एहतियात से काम लिया, 3 हदीसें शामिल हो गई फ़कत। उसमें एक हदीस मिन्नियत, या अली अंत मिन्नी वाना मिन का, ये किताब अल बुखारी में। दूसरी हदीस रायत, लउतियन रायत गदन रजुलन, कल अलम दूंगा, हाय हाय, कल अलम दूंगा। और तीसरी हदीस मंजिलत, या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। हैं फ़कत 3 हदीसें, इनमें से एक भी होती है ना तो काफ़ी थी। अली को इमाम साबित करने के लिए एक भी होती तो काफ़ी थी। पहले बात करते हैं कि क्या बुखारी ने सब अहादीस जिनके बारे में, जिन सहाबा के बारे में थी, सब जमा किए हैं अपनी किताब में? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मानता। इमाम बुखारी का एक हदीस बयान करने का एक उसूल था, एक आला दर्जे की हदीस, सही दर्जे की हदीस जो कि सबसे ज़्यादा सेहत में मजबूत हो, उन अहादीस को अपनी किताब में लाए हैं। बाकी जो सही अहादीस थी लेकिन जो उनका मयार था उस पर पूरी नहीं उतरती थी, वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर नहीं लाई। काफ़ी सारे अबवाब भी उन्होंने बांधे जिन पर वो हदीसें लाना चाहते थे, लेकिन उनके मयार के मुताबिक अहादीस नहीं थी, तो वो उन्होंने अपनी सही के अंदर जमा नहीं की। उनको पता था ये हदीसें हैं, लेकिन जो मयार उन्होंने बुखारी का मुकर्रर किया था उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती थी, इसलिए वो नहीं लेकर आए। जैसे यही किताबुल मनाकिब के अंदर हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जब फजीलत बयान की इमाम बुखारी ने अहादीस के ज़रिए, तो उससे पहले उन्होंने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के बारे में, उनके मनाकिब के बारे में एक बाब बांधा, लेकिन उसके अंदर कोई हदीस नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनकी फजीलत, उनकी मनकबत के बारे में जो अहदीस थी वो उनके मयार पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए वो उनको इस किताब में नहीं लाए। हालांकि वो जानते थे, वो मानते थे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, लेकिन इस किताब के अंदर सिर्फ बाब बांधा और हदीसें नहीं लाए। हालांकि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उन्होंने कुछ अहादीस, यानी कि 2 अहादीसें मुख्तलिफ सनदों के साथ 8-10 जगहों पर वो लाए हैं, जैसे 6448, 4082, 4047, 45 और बाकी काफ़ी सारे नंबर हैं। एक के अंदर उनकी शहादत का वाक़या बयान हुआ है और एक के अंदर वो मदीना के अंदर पढ़ाते थे, हिजरत करके ये बयान हुआ है। और इनके मुख्तलिफ असनाद के साथ ये अहादीस बयान किया उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन स्पेशल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजीलत उनकी
वो बयान करना चाहते थे, लेकिन जो अहदीस इस बारे में थी वो बुखारी का जो मयार था इस किताब के अंदर उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती थी, इसलिए वो नहीं लेकर आए। इसी तरह उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत बयान की। इस पर उन्होंने किताबुल मनाकिब के अंदर 7 अहदीस 3701 से लेकर 3707 तक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में बयान की, और जिनमें 3701 और 2 पर खैबर वाली हदीस वो लेकर है, 703 पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब अबू तुराब, जिस पर ये एतराज़ करते हैं ना कि मरवान अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहता था, तो सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि मरवान बुरा कहता है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उन्होंने कहा क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि अबू तुराब कहता है। तो उन्होंने कहा ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया नाम है और अली रज़ी अल्लाह अन्हु इसे पसंद करते हैं। ये 703 नंबर पर है, ये भी फजीलत की हदीस बयान की। और मिसले हारून वाली 706 नंबर पर यह भी बयान की। तो इस के अंदर अगर जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहा जाए कि फजीलत बयान की है, तो ये 3 अहादीस किताबुल मनाकिब में बयान हुई हैं, और बाकी इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हटकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के बारे में ये 7 अहादीस इस जगह जमा की हैं इमाम बुखारी ने, और एक अहादीस अंत मिन्नी वाली वो 2699 नंबर पर बयान किया, इधर किताबुल मनाकिब में बयान नहीं की। और बाकी भी अहादीस हैं काफ़ी सारी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में या उनसे मरवी जो बुखारी के अंदर मौजूद है। किताबुल मनाकिब में जो उन्होंने कही है अंत मिन्नी वाली वो हदीस है ही नहीं। और इसी के अंदर जो मौला से ये खिलाफत बिला फासल मानते हैं, इसी 2699 हदीस के अंदर अंत मिन्नी वाली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मौला कहा है। तो मौला से अगर खिलाफत बिला फासला है तो ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी साबित होती है फिर। और इससे आगे कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के बारे में भी कम अहादीस आई हैं। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के बारे में कितनी अहादीस आई हैं? 3695 नंबर से लेकर 700 नंबर तक 6 अहादीस बनती हैं। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में 7 नंबर हैं और इधर कितने हैं? 6 नंबर हैं। तो ये तो उससे भी कम हुए फिर। और अहादीस भी अगर उनकी काउंटिंग जो एक एक फजीलत बयान के डबल को छोड़ दिया जाए तो इधर भी 3 ही बनती हैं। एक 3695 में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नत की बिशारत, और दूसरी ओहद पहाड़ पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए तो शहादत की बिशारत, और तीसरी बैत रिजवान वाली के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ का 3699 नंबर पर। तो अगर इनको मुख्तसर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान को लिया जाए तो फिर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो ये 3 अहादीस बनती हैं, और कुल नंबर इधर 6 है किताबुल मनाकिब में। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 7 हैं और वो अंत मिन्नी वाला नंबर एक अलग है। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में तो फिर ज़्यादा अहादीस बयान कर दी। फिर इनसे भी क्या बुखारी को बोझ था नौज़ुबिल्लाह। वो सहाबा से मोहब्बत करते थे और उन्होंने अहादीस बयान की। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक मयार रखा, और उस मयार पर जो अहादीस असनाद के हिसाब से सहाबा से मरवी होने के हिसाब से नहीं, बाकी रावियों के हिसाब से जो उस मयार पर पूरी उतरी वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर जमा की। उनको सहाबा से अहले बैत से मोहब्बत थी, इसलिए अहादीस लेकर आए। किसी सहाबी या किसी अहले बैत के फ़र्द के साथ उनको बोझ नहीं था, इसलिए तो वो उनकी अहादीस उनकी फजीलत की लेकर आए। और दूसरी बात रह गई वही इमामत वाली। तो इन तीनों अहादीस को जो ये बयान कर रहे हैं अंत मिन्नी वाली, इससे भी इमामत साबित नहीं होती, बल्कि मौला ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा गया इस हदीस के अंदर। और मिसले हारून वाली, इसमें भी कोई वाज़ेह बात नहीं है। और दूसरी खैबर वाली,
झंडा देना, अलम देना, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इमामत साबित होती हो। इमामत के लिए आप ले आए ना कोई एक हदीस वाज़े जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरे बाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों का इमाम होगा, खलीफा होगा, अमीर होगा। इस तरह की दुनिया अहादीस के अंदर पूरी दुनिया की अहादीस को खंगाल डाला जाए, एक भी सही हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद नहीं है।